ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ इंसान, कुछ पुरुष, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो दुर्घटनाओं के बाद पूरी तरह से टूट जाती हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता और अब उसी बुलंद हौसले के बाद वो लोग ज़िंदगी को दोबारा से जीते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है हमारे साथ विद्या कुमारी, जो अभी थाईलैंड में हुए टेबल टेनिस में सिल्वर पदक जीत कर आई है। उनसे बात करते हैं। विद्या, पहले तो ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं और ये जो पैरालाइज जो आपकी चोट लगी वो कैसे लगी और उसके बाद कितना आपने संघर्ष किया इस चोट से उभरने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? यस सर, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव है, वहाँ से रहने वाली हूँ। और मेरा एक्सीडेंट 2007 में हुआ था। मैं साइकिल चलाते आ रही थी, जो बैलेंस बिगड़ गया आगे से और मैं खाई में गिर गई ब्रिज के नीचे। तो उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी बॉडी पैरालाइज हो गई उसी टाइम। फिर पापा मुझे लेके हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 24 घंटे मैं घर में ही रही कि किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ है। फिर वो लेके गए जब, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया। उसके 3 दिन बाद पता चला कि इसका रीढ़ की हड्डी टूट गई है और आधी से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। तो गांव के हॉस्पिटल, उसके बाद फिर PMCH लेके गए। उनको जहाँ तक सामर्थ्य था उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद हम घर में ही रहने लगे। घर में रहते रहते हमारे बेड सोर हो गए थे, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि जो क्या बेड सोर होता है, इसका कैसे केयर किया था, कुछ भी नहीं पता था हमें। तो हमें 3 बेड सोर हो गए, जो कि लगातार बैठने से, प्रेशर पड़ने से हो जाती है। तो उसके बाद घर में रहते थे तो बहुत, मतलब 3 बेड सोर। और इस तरह से, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ी हूँ 6 भाई बहनों में, तो मेरे पापा खिलौने का दुकान करते हैं, तो उसकी वजह से वो अकेले कमाने वाले, और 6 भाई बहनों का, और मम्मी पापा दादा सबका। तो आर्थिक संघर्ष हुआ, आपके परिवार का आर्थिक संघर्ष, आर्थिक तंगी मंदहाली थी। आप 6 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब आप बेड पर थे, जिंदगी से क्या निराशा हुई थी कि इस तरह से मेरे साथ हो गया? क्या कुछ सोचा था उस समय की निराशा जो है उससे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? निराशा पहले तो बताइए, निराशा कितनी थी, कहाँ तक सोच लिया था आपने? सर, एक्सीडेंट के बाद जैसे कि एक चलता फिरता इंसान अगर बेड पे आ जाए, एक गिलास पानी के लिए भी फैमिली वाले पे डिपेंड हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था ये क्या हो गया, एक जिंदा लाश की तरह मैं बेड पे रह रही हूँ। ऊपर से गांव के लोग जो ताने देते थे, ये तो अब एक तो बेटी है, एक तो पराया धन होती है, अब तो ये माँ बाप के ऊपर लाइफ टाइम बोझ बन के रहेगी, ये सब सुन के। और अपने बॉडी में जो इतनी प्रॉब्लम कि हम उठ के बैठ भी नहीं सकते खुद से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस रोती रहती थी, बस भगवान से ही प्रार्थना करती, अगर आप हो कहीं पे तो कोई रास्ता लगाओ, या तो फिर अपने पास बुला लो। तो फिर यहाँ पर कैसे आए? आपको यहाँ पर कैसे पता लगा ये चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब है, यहाँ पर आए आप? उसके बाद क्या सुधार हुआ आपकी? कैसे यहाँ तक हौसला अफजाई कैसे, किसने की आपकी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि बेड पे रहे आप, 3 बार बेड सोजी होते रहे, तो एकाएक कैसा यहाँ पर कैसा माहौल था, किसमें हुआ इतना मुकाम जो आपने हासिल किया? सर, ये तो है कि हमने सिर्फ चंडीगढ़ का नाम सुना था कि एक स्मार्ट सिटी है। मैंने कभी आई नहीं थी मैं यहाँ पे, ना ही मेरा कोई रिलेशन, कोई फैमिली कुछ भी है। तो पता नहीं भगवान जी ने कहाँ से चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में पता भेजा, और मुझे मैम से बात हुई, डायरेक्ट CEO जो यहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की निक्की पवन कौर है, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जी बेटा आप आ जाओ, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है पता नहीं ये कुछ भी कह रहे हैं, क्या पता। उस टाइम तो इतना ज़्यादा टूटे हुए थे कि नहीं, अब तो शायद मौत का इंतज़ार कर रहे थे, इससे अच्छा कि मौत देते भगवान जी। फिर जब यहाँ आए पापा मुझे लेके, यहाँ आने के बाद मैम ने सबसे पहले मेरे बेड सोर की सर्जरी करवाई, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुआ। उसके बाद मेरी रिहैब करके बैठना सीखा। फिर मुझे टेबल टेनिस में ज्वाइन किया गया, और उसके साथ साथ मैं स्विगी डिलीवरी भी करती हूँ। तो इंडिया की फर्स्ट डिलीवरी गर्ल ऑन व्हील्स बनी, व्हील चेयर पर। नी बोल्ट के साथ मैं स्विगी डिलीवरी भी करती हूँ। उसके बाद मैंने टेबल टेनिस खेलना सीखा, आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, उनको देख के हिम्मत मिलती। सबसे ज़्यादा अजय भैया को, अजय राजे जो यहाँ पे बोसिया खेलते हैं, उनको देख के, उनका तो हाथ भी काम नहीं करता, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उनको देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली, और मैंने, और पूरी टीम ने हमें सपोर्ट किया कि आप अगर खेलना चाहते हो तो इसमें आगे बढ़ाने की। ज़्यादा निकी पवन को, जो हमारी मम्मा है, मैं उन्हें मम्मा बुलाती हूँ, वो एक माँ की तरह फिजिकल रूप से ही हमें थेरेपी दे के स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हमें चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, हमें मेंटली रूप से भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप अब इतने मेडल, आपने सिल्वर मेडल जीता है थाईलैंड में, इससे पहले भी आपने कुछ मेडल जीते हैं, स्विगी पे भी आप डिलीवरी जो है वो करने जाती हैं, तो
जो लोग उस समय ये कहते थे कि पराया धन है, बेटी है, बोझ है, वो अब हाँ जहर दे के मार दो, तो वो उनका मुंह बंद हुआ, वो मिले दोबारा आपको, उनका अब क्या कहना था? हाँ, अब वो जब मैं ये सऊदी अरब का मैच खेलने के बाद घर गई थी पिछले साल, तो सब बोले थे अरे तुम पे तुम्हें गर्व हो रहा है, हमें पूरे गांव को शान हो रहा है कि तुम अब इंटरनेशनल खेल के आई हो, सऊदी अरब से मेडल लेके आई हो, तो हमें तुम पे गर्व है, ऐसे बोलते। वही मुझे सुन के लगता है कि यही लोग हैं जो पहले कहते थे कि इससे अच्छा तो इसको जहर दे के मार दो, क्या है ये बोझ बन के हमेशा माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी, आज ये कह रहे हैं। आपके माता पिता को कितना है, भाई बहनों को कितना गर्व हो रहा है, गांव वालों को तो आपने बता दिया, लेकिन माता पिता वो कितना महसूस करते हैं, और जब वो गर्व महसूस करते हैं तो आप कितना गर्व महसूस करते हैं? यस सर, फैमिली वाले को, मम्मी पापा भाई बहन सबको बहुत गर्व होता है। जब हम खेलो इंडिया खेले तो डायरेक्ट लाइव हुआ था, मतलब पूरी दुनिया देख सकते हैं हम, तो वो मैच उन लोगों भी घर पे देखे बैठ के, तो उनको भी बहुत खुशी मिली कि जिसके लिए सब लोगों ने इतना सुनाया कि इस बेटी के लिए कि ये अब कुछ नहीं कर सकती है, ये तो विकलांग हो गई, इसकी वजह से इसकी 3 बहन की शादी नहीं होगी, इस तरह से लोग बोलते थे। तो आज उनको देख के गर्व होता है कि आज वो नेशनल टीवी पे और आ रही है, वो मैच खेले डायरेक्ट लाइव हम देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और बहुत शुक्राना करते हैं, वो धन्यवाद देते हैं निकी मैम का। वो कहते थे बोझ है, शादी कैसे होगी, क्या जब आपने ये कामयाबी हासिल कर ली, शादी का कोई प्रपोजल आया है? सर अभी इसके मैंने सोचा नहीं। आपने नहीं सोचा, आपके परिवार वालों ने तो सोचा? नहीं, परिवार वालों ने नहीं सोचा अभी इसके बारे में नहीं। कि हमारा ड्रीम है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल, एशियन पैरा गेम्स में मेडल और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मेरा ड्रीम है सर, तभी हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये थी हमारे साथ टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल विजेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्हें यहाँ पर चोट लगी थी, उसके बाद वो जब बेड पर थी तो गांव वाले इनके परिवार को ये कहते थे कि ये पराया धन है, आप पर बोझ बन गया, इसे जहर देकर मारते। लेकिन उस स्थिति से उठकर आज ये उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन गई है जो लोग छोटी सी चोट के बाद ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। दोस्तों, नवी मुंबई मर्डर केस का आरोपी दाऊद कर्नाटका के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले एक लड़की की लाश मिली थी नवी मुंबई के ओडन रेलवे स्टेशन के पास। वो लड़की गुमशुदा थी, फिर अचानक से एक लड़की की लाश मिलती है और जब लाश की पहचान होती है तो पता चलता है वही लड़की थी जो गुमशुदा थी। इस घटना के बाद नवी मुंबई में एक आक्रोश का माहौल देखने मिला। जनता काफी आक्रोश में थी इस घटना के आरोपी दाऊद शेख के खिलाफ और फाइनली दाऊद को कर्नाटका से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और सभी की यही मांग है कि ऐसे दरिंदे आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सैफ खान, ANB न्यूज, नवी मुंबई। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बताते चले कि जीआरपी पुलिस ने 2 शातिर चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, आईफोन और कई कीमती सामान भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि जीआरपी पुलिस सीओ का कहना है कि यह 2 बजे रात को स्टेशन पर आया करते थे और एसी कोच में चढ़ के जो भी यात्री सोया करते थे उनके पास से लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जो भी कीमती सामान इनके हाथ लगता था यह उठाकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। और जो रेलवे टीटी करेक्टर थे उनका भी लैपटॉप इन्होंने चोरी किया था, जो आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनके गैंग के अभी 2-4 सदस्य और फरार चल रहे हैं, जिनको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो रेलवे स्टेशन पर चोरियां होया करती ट्रेन में, उस पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज जीआरपी गाजियाबाद को उस समय बड़ी सफलता मिली जब इनके द्वारा कल दिनांक 29/7/2024 में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 4 आईपैड और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से 4 अभियोगों का अनावरण हुआ है। ये जो अभियुक्त हैं जनरली एसी कोच में ही चोरी किया करते थे। सुबह 2-3 बजे रेलवे स्टेशन पे आना और जो भी डब्बा जिसमें एसी कोच था उसमें चढ़ना और जो यात्री सोए हुए थे उनके लैपटॉप, मोबाइल
आईफोन इत्यादि चोरी कर लिया करते थे। इनके द्वारा एक टीटी का भी नोटपैड चोरी किया गया था, जो हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस बरामदगी से निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों में अंकुश लगेगा और इसका काफ़ी इफेक्ट होगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। गुरुश्री केमिकल्स में मजदूर की हुई मौत के बाद हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ इंसान, कुछ पुरुष, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो दुर्घटनाओं के बाद पूरी तरह से टूट जाती हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता और अब उसी बुलंद हौसले के बाद वो लोग ज़िंदगी को दोबारा से जीते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है हमारे साथ विद्या कुमारी, जो अभी थाईलैंड में हुए टेबल टेनिस में सिल्वर पदक जीत कर आई है। उनसे बात करते हैं। विद्या, पहले तो ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं और ये जो पैरालाइज, जो आपकी चोट लगी वो कैसे लगी और उसके बाद कितना आपने संघर्ष किया इस चोट से उभरने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? यस सर, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव है, वहाँ से रहने वाली हूँ। और मेरा एक्सीडेंट 2007 में हुआ था। मैं साइकिल चलाते आ रही थी, जो बैलेंस बिगड़ गया आगे से और मैं खाई में गिर गई ब्रिज के नीचे। तो उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी बॉडी पैरालाइज हो गई उसी टाइम। फिर पापा मुझे लेके हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 24 घंटे मैं घर में ही रही कि किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ है। फिर वो लेके गए जब, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया। उसके 3 दिन बाद पता चला कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। तो गांव के हॉस्पिटल, उसके बाद फिर PMCH लेके गए। उनको जहाँ तक सामर्थ्य था उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद हम घर में ही रहने लगे। घर में रहते रहते हमारे बेड सोर हो गए थे, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि जो क्या बेड सोर होता है, इसका कैसे केयर किया था, कुछ भी नहीं पता था हमें। तो हमें 3 बेड सोर हो गए, जो कि लगातार बैठने से, प्रेशर पड़ने से हो जाती है।
तो उसके बाद घर में रहते थे तो बहुत मतलब दिन दिन बेड शोर और इस तरह से, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ी हूँ 6 भाई बहनों में, तो मेरे पापा खिलौने का दुकान करते हैं, तो उसकी वजह से वो अकेले कमाने वाले और 6 भाई बहनों का और मम्मी पापा दादा सबका। तो आर्थिक संघर्ष हुआ, आपके परिवार का आर्थिक संघर्ष, आर्थिक तंगी मंदहाली थी। आप 6 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब आप बेड पर थे, जिंदगी से क्या निराशा हुई थी कि इस तरह से मेरे साथ हो गया? क्या कुछ सोचा था उस समय की निराशा जो है उससे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? निराशा पहले तो बताइए, निराशा कितनी थी, कहाँ तक सोच लिया था आपने? सर एक्सीडेंट के बाद जैसे कि एक चलता फिरता इंसान अगर बेड पे आ जाए, एक गिलास पानी के लिए भी फैमिली वाले पे डिपेंड हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था ये क्या हो गया, एक जिंदा लाश की तरह मैं बेड पे रह रही हूँ। ऊपर से गांव के लोग जो ताने देते थे, ये तो अब एक तो बेटी है, ये तो पराया धन होती है, अब तो ये माँ बाप के ऊपर लाइफ टाइम बोझ बन के रहेगी, ये सब सुन के और अपने बॉडी में जो इतनी प्रॉब्लम कि हम उठ के बैठ भी नहीं सकते खुद से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस रोती रहती थी, बस भगवान से ही प्रार्थना करती, अगर आप हो कहीं पे तो कोई रास्ता लगाओ या तो फिर अपने पास बुला लो। तो फिर यहाँ पर कैसे आए? आपको यहाँ पर कैसे पता लगा ये चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब है, यहाँ पर आए आप? उसके बाद क्या सुधार हुआ आपकी? कैसे यहाँ तक हौसला अफजाई कैसे किसने की आपकी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि बेड पे रहे आप, 3 बार बेड सोए होते रहे, तो एकाएक कैसा यहाँ पर कैसा माहौल था? किसने हुआ इतना मुकाम जो आपने हासिल किया? सर ये तो है कि हमने सिर्फ चंडीगढ़ का नाम सुना था कि एक स्मार्ट सिटी है, मैंने कभी आई नहीं थी मैं यहाँ पे, ना ही मेरा कोई रिलेशन कोई फैमिली कुछ भी है, तो पता नहीं भगवान जी ने कहाँ से चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में पता भेजा और मुझे मैम से बात हुई, डायरेक्ट CEO जो यहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की निक्की पवन कौर है, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जी बेटा आप आ जाओ, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है पता नहीं ये कुछ भी कह रहे हैं, क्या पता। उस टाइम तो इतना ज़्यादा टूटे हुए थे कि नहीं, अब तो शायद मौत का इंतज़ार कर रहे थे, इससे अच्छा कि मौत दे दे भगवान जी। फिर जब यहाँ आए पापा मुझे लेके, यहाँ आने के बाद मैम ने सबसे पहले मेरे बेड शोर की सर्जरी करवाई, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुआ, उसके बाद मैं रिहैब करके बैठना सीखा। फिर मुझे टेबल टेनिस में ज्वाइन किया गया और उसके साथ साथ मैं स्विगी डिलीवरी भी करती हूँ, तो इंडिया की फ़र्स्ट डिलीवरी गर्ल ऑन व्हील्स बनी, व्हील चेयर पर नी बोल्ट के साथ मैं स्विगी डिलीवरी भी करती हूँ। उसके बाद मैंने टेबल टेनिस खेलना सीखा, आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, उनको देख के हिम्मत मिलती। सबसे ज़्यादा अजय भैया को, अजय राजे जो यहाँ पे बोसिया खेलते हैं, उनको देख के उनका तो हाथ भी काम नहीं करता, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वो देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैंने और पूरी टीम ने हमें सपोर्ट किया कि आप अगर खेलना चाहते हो तो इसमें आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा निकी पवन को जो हमारी मम्मा है, मैं उन्हें मम्मा बुलाती हूँ, वो एक माँ की तरफ फिजिकल रूप से ही हमें थेरेपी दे के स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हमें चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, हमें मेंटली रूप से भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप अब इतने मेडल, आपने सिल्वर मेडल जीता है थाईलैंड में, इससे पहले भी आपने कुछ मेडल जीते हैं, स्विगी पे भी आप डिलीवरी जो है वो करने जाती हैं, तो जो लोग उस समय ये कहते थे कि पराया धन है, बेटी है, बोझ है, वो अब हाँ जहर दे के मार दो, तो वो उनका मुंह बंद हुआ, वो मिले दोबारा आपको, उनका अब क्या कहना था? हाँ, अब जब मैं ये सऊदी अरब का मैच खेलने के बाद घर गई थी पिछले साल, सब बोले थे अरे तुम पे तुम्हें गर्व हो रहा है, मैं पूरे गांव को शान हो रहा है कि तुम अब इंटरनेशनल खेल के आई हो, सऊदी अरब से मेडल लेके आई हो, तो हमें तुम पे गर्व है, ऐसे बोलते। वही मुझे सुन के लगता है कि यही लोग हैं जो पहले कहते थे कि इससे अच्छा तो इसको जहर दे के मार दो, क्या है ये बोझ बन के हमेशा माँ बाप के बोझ बन के रहेगी, आज ये कह रहे हैं। आपके माता पिता को कितना है, भाई बहनों को कितना गर्व हो रहा है? गांव वालों को तो आपने बता दिया, लेकिन माता पिता वो कितना गर्व महसूस करते हैं, और जब वो गर्व महसूस करते हैं तो आप कितना गर्व महसूस करते हैं? यस सर, फैमिली वाले को, मम्मी पापा भाई बहन सबको बहुत गर्व होता है। जब हम खेलो इंडिया के लिए तो डायरेक्ट लाइव हुआ था, मतलब पूरी दुनिया देख सकते हैं हम, तो वो मैच उन लोगों भी घर पे देखे बैठ के, तो उनको भी बहुत खुशी मिली कि जिसके लिए सब लोग ने इतना सुनाया कि इस बेटी के लिए कि ये अब कुछ नहीं कर सकती है, ये तो विकलांग हो गई, इसकी वजह से इसकी 3 बहन की शादी नहीं होगी, इस तरह से लोग बोलते थे। तो आज उनको देख के गर्व होता है कि आज वो नेशनल टीवी पे और आ रही है, वो मैच खेले डायरेक्ट लाइव हम देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और बहुत शुक्राना करते हैं, वो धन्यवाद देते हैं निकी मैम का। वो कहते थे बोझ है, शादी कैसे होगी? क्या जब आपने ये कामयाबी हासिल कर ली, शादी का कोई प्रपोजल आया है? सर अभी इसके मैंने सोचा नहीं। आपने नहीं सोचा, आपके परिवार वालों ने तो सोचा? नहीं, परिवार वालों ने नहीं सोचा अभी इसके बारे में नहीं, कि हमारा ड्रीम है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल, एशियन पैरा गेम्स में मेडल और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मेरा ड्रीम है सर,
तभी हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये थी हमारे साथ टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल विजेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्हें यहाँ पर चोट लगी थी, उसके बाद वो जब बेड पर थी तो गांव वाले इनके परिवार को ये कहते थे कि ये पराया धन है, आप पर बोझ बन गया, इसे जहर देकर मारते। लेकिन उस स्थिति से उठकर आज ये उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन गई है जो लोग छोटी सी चोट के बाद ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। दोस्तों, नवी मुंबई मर्डर केस का आरोपी दाऊद कर्नाटका के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले एक लड़की की लाश मिली थी नवी मुंबई के ओडन रेलवे स्टेशन के पास। वो लड़की गुमशुदा थी, फिर अचानक से एक लड़की की लाश मिलती है और जब लाश की पहचान होती है तो पता चलता है वही लड़की थी जो गुमशुदा थी। इस घटना के बाद नवी मुंबई में एक आक्रोश का माहौल देखने मिला। जनता काफी आक्रोश में थी इस घटना के आरोपी दाऊद शेख के खिलाफ और फाइनली दाऊद को कर्नाटका से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और सभी की यही मांग है कि ऐसे दरिंदे आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सैफ खान, ANB न्यूज, नवी मुंबई। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बताते चले कि जीआरपी पुलिस ने 2 शातिर चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, आईफोन और कई कीमती सामान भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि जीआरपी पुलिस सीओ का कहना है कि यह 2 बजे रात को स्टेशन पर आया करते थे और एसी कोच में चढ़ के जो भी यात्री सोया करते थे उनके पास से लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जो भी कीमती सामान इनके हाथ लगता था यह उठाकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। और जो रेलवे टीटी करेक्टर थे उनका भी लैपटॉप इन्होंने चोरी किया था, जो आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनके गैंग के अभी 2-4 सदस्य और फरार चल रहे हैं, जिनको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो रेलवे स्टेशन पर चोरियां होया करती ट्रेन में, उस पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज जीआरपी गाजियाबाद को उस समय बड़ी सफलता मिली जब इनके द्वारा कल दिनांक 29/7/2024 में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 4 आईपैड और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से 4 अभियोगों का अनावरण हुआ है। ये जो अभियुक्त हैं जनरली एसी कोच में ही चोरी किया करते थे। सुबह 2-3 बजे रेलवे स्टेशन पे आना और जो भी डब्बा जिसमें एसी कोच था उसमें चढ़ना और जो यात्री सोए हुए थे उनके लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन इत्यादि चोरी कर लिया करते थे। इनके द्वारा एक टीटी का भी नोटपैड चोरी किया गया था, जो हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस बरामदगी से निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों में अंकुश लगेगा और इसका काफ़ी इफेक्ट होगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज, गाजियाबाद। गुरुश्री केमिकल्स में मजदूर की हुई मौत के बाद कंपनी के मालिक ने अब तक मृतक के परिजनों का किसी भी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया गया है और मृतक के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि दुर्घटना के बाद कंपनी के मालिक ने पल्ला झाड़ लिया है। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने मृतक को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और अभी तक कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मुआवजा राशि मृतक के परिवार को नहीं दी गई है और न ही कोई मालिक अभी तक उनसे मिलने आया है। जबकि बताया जा रहा है कि मृतक के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ऐसे में उनके सामने भरण पोषण की समस्या सामने आ गई है। जिसकी डेथ हुई है, आपके क्या लगते हैं? ये मेरा चाचा है। आपके चाचा, आप उनके भतीजा हैं? हाँ। क्या घटना घटी थी? घटना तो हमको भी पता नहीं, बोले रहे कि मतलब कंपनी में काम करने गए थे। कौन से कंपनी में काम करते हैं? ये बोले कि गुरुश्री जो दिलारी में है। हाँ हाँ। तो वहाँ पे काम करने गए थे तो कुछ अल्बेस्टर लोग बोलते हैं हमारे देहात में, उसको लगा रहे थे तो ऊपर से गिरे, ऐसे बोल रहे हैं। हम तो नहीं देखे हैं। गिरने के बाद क्या हुआ? गिरने के बाद वो लोग जिंदा था, उसके बाद अस्पताल लाया गया, जिंदा अस्पताल। उसके बाद इलाज चला होगा। फिर हमको तो उस टाइम
मालूम नहीं हुआ, हमको 3 बजे बताए सूचना दी। कब की घटना है? एक कल की सुबह 10:30 बजे की घटना है, लेकिन हमको आपको कब बताया? हमको शाम को। कल ही शाम को? हाँ, कल शाम को 10:30 बजे घटना हो गई थी, आपको शाम को बताएगा 4 बजे? हाँ जी। उसके बाद में अभी जैसे गुरुश्री कंपनी आप बता रहे हैं, हाँ, इनकी डेथ हो गई है, तो अभी कुछ मुआवजा तात्कालिक आप लोगों को दिए हैं? नहीं, हमको अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, ना ही उसके मालिक अभी तक देखने आए हैं। मालिक अभी तक देखने भी नहीं आए? हमको पता नहीं मालिक आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमारे सामने जब तक हम हॉस्पिटल में हैं हमारे पास नहीं आए हैं, ना हमसे बात ही नहीं किए हैं अभी तक। तो जिंदल में वहाँ डेथ हुई, उसके बाद आप ही लोग लेके आए हो यहाँ? नहीं, वो लोग पहुँचा कर गए थे, इसके साथ ही जो काम कर रहे थे वो लोग पहुँचाए हैं। वो लोग वहाँ पहुँचाए थे? हाँ। वहाँ से यहाँ कौन लेके आए इनकी डेड बॉडी? हम लोग लाए हैं। मालिक अभी तक नहीं आया? नहीं। अपनी सहयोगी दुर्गा यादव के साथ आलोक पांडे, ANB न्यूज़ रायगढ़, छत्तीसगढ़।